सो गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल क्रिकेट पेंटोमैथ जहां पे आपको सारी क्रिकेट से रिलेटेड जानकारी मिलती है। इफ यू बिलीव इन द रिलीजन ऑफ क्रिकेट, इफ यू लाइक क्रिकेट, इफ यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट, तो आपको सारी जानकारी इस चैनल पे मिलेगी। बी इट मैच अपडेट्स, मैच रिव्यूज, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स, स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द मैच, मैच रिविजिट, मैच हाईलाइट, सारी जानकारी आपको क्रिकेट की यहाँ मिलेगी। साथ ही साथ वील बी अपलोडिंग वेरियस स्टोरीज अबाउट क्रिकेट। धीरे धीरे वील बी ग्रोइंग द चैनल और हम स्टोरीज भी डालेंगे। वी आर प्लानिंग दैट आउट, जहां पे आपको पुराने खिलाड़ियों के बारे में जानकारी मिलेगी, कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस जो आज तक हुए हैं उनकी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। तो धीरे धीरे वील ग्रो दिस कम्युनिटी, बट फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज दिस चैनल इज क्वाइट न्यू और आप लोग भी नए हैं इस चैनल के लिए। तो लेट अस बिल्ड अ कम्युनिटी। बट आपको यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और काफी सारा मसाला मिलने वाला है। तो इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट और यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, वॉट एवर द केस में बी, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अब बढ़ते हैं आज के 19वें मैच की तरफ। 19वां मैच ऑफ दिस आईपीएल 2023। कल का मैच आफ्टर लास्ट बॉल नॉट सो थ्रिलर मैच, उसका रिव्यू हम ऑलरेडी डाल चुके हैं चैनल पे। तो जिन लोगों ने वो रिव्यू नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए पहले, क्योंकि जब हम नए मैच की बात करते हैं या वापस उसी ग्राउंड पे कोई मैच की बात करते हैं तो पुराने रिव्यू की भी बहुत जरूरत पड़ती है। इट इज नॉट दैट वी प्रिडिक्ट द मैच। प्रिडिक्शन किसके बेस पे होता है? पुराने मैच के बेसिस पे ही होता है। तो पुराने मैच में क्या हुआ, किस तरीके से प्लेयर्स ने परफॉर्म करा, किस तरीके से पिच प्लेड आउट, किस तरीके से एवरीबडी प्लेड आउट, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैच रिव्यू जो है, रिविजिट भी है, ये सेगमेंट हम जानबूझ के डालते हैं ताकि यू गेट अ ग्लिम्स एंड नॉलेज ऑफ द प्रीवियस मैच दैट वाज प्लेड ऑन दैट ग्राउंड, हाउ डिड द टीम्स प्लेड, सारी चीजें आपको मिलेंगी आपको मैच रिव्यू, मैच रिविजिट पे। एनीवेज, अभी का जो हमारा मेन जो काम है वो है मैच प्रिडिक्शन। इस वाले मैच के बारे में प्रिडिक्शन से भी ज्यादा मैच एनालिसिस हम करेंगे, जानेंगे कि मैच कहाँ पे होगा, किस तरीके से ग्राउंड रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से काम होता है। प्रिडिक्शन तो एक पर्सनल चॉइस है, इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल बायस भी आ सकता है। तो मैं अपना प्रिडिक्शन तो दूंगा ही दूंगा, बट दैट कैन नेवर बी करेक्ट, 100% करेक्ट। ऐसा नहीं बोल सकता कि 100% एक्यूरेट रहेगा। दिस इज ऑन बेस्ड ऑन द स्टडी और द रिसर्च आई हैव डन। क्या क्या मैच एनालिटिक्स रहे हैं प्रीवियसली, क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, तो उसके बेस पे मैं मेरे प्रिडिक्शन दूंगा। आप भी वो सारा डेटा कलेक्ट करके आप अपना प्रिडिक्शन बना सकते हैं। एनीवेज, मैच रिव्यू मैच होने वाला है ईडन गार्डन्स में। ईडन गार्डन्स होम ग्राउंड है कोलकाता का, और कोलकाता का दिस हैज बीन दी ओल्डेस्ट ग्राउंड इन आवर कंट्री। सबसे पुराना ग्राउंड है हमारी कंट्री का, स्टेडियम है हमारी कंट्री का। और वंस इट वॉज दी लार्जेस्ट स्टेडियम ऑल्सो। इट अकम्पनीड ऑलमोस्ट 1,20,000 पीपल देयर। लेकिन अब मोटेरा स्टेडियम बन चुका है, इसका रेनोवेशन हो चुका है, तो ये अब बिगेस्ट तो नहीं रहा है, बट ओल्डेस्ट है, और ओल्डेस्ट हमेशा ही रहेगा क्योंकि उसको तो हम बदल नहीं सकते। अब बात करते हैं दोनों टीम की। तो कोलकाता का एक तो एडवांटेज रहेगा क्योंकि होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो केकेआर विल बी एट एडवांटेज। और दोनों ही टीमें अपने आखिरी एनकाउंटर जीत के आई है। बोथ टीम है वन देयर लास्ट एनकाउंटर। वन वॉज अगेंस्ट पंजाब, सनराइजर हैदराबाद का पंजाब के अगेंस्ट था, और केकेआर का अगेंस्ट दी गुजरात टाइटंस, दी फेमस रिंकू सिंह मैच, जिसको कोई भी नहीं भूल सकता, और एटलीस्ट इस दशक में तो नहीं भूलेगा। तो बोथ टीम्स हैव वन देयर लास्ट मैच। और जो करंट स्टैंडिंग की अगर बात करेंगे तो केकेआर स्टैंडिंग एट द 4th प्लेस ऑन द टेबल 4 पॉइंट के साथ, और इज लुकिंग वेरी गुड। बहुत अच्छे फॉर्म में लग रही है। अब सारे प्लेयर ऑलमोस्ट क्लिक करने लग गए हैं, धीरे धीरे और भी क्लिक करेंगे। तो केकेआर इज लुकिंग प्रॉमिसिंग एंड दे आर लुकिंग अ कंटेंडर ऑफ दिस आईपीएल ट्रॉफी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर टाइप का प्लेयर है। मिस्ट्री बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, अच्छे खासे बैट्समैन हैं, और अब लिटन दास और जेसन रॉय भी डगआउट में है। तो केकेआर इज लुकिंग गुड। बट यही है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होगा। पंजाब की तरह हम नहीं कर सकते कि भैया गलत कॉम्बिनेशन बना के हम बोले कि मैच हार गए। तो केकेआर को ये समझदारी रखनी पड़ेगी कि दे विल नीड टू पिक द राइट प्लेयर्स एट द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड एंड पिच कंडीशन। वहीं पे सनराइजर हैदराबाद की करेंगे बात, तो दे आर स्टैंडिंग एट द 9th प्लेस, 10वें पे थे। पंजाब से मैच जीत गए, वो भी हैदराबाद जीतना से ज्यादा मैं बोलूंगा पंजाब मैच हार गया। पंजाब की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गंदी थी उस मैच में, जिस वजह से हैदराबाद जीता। अदरवाइज हैदराबाद हैजंट इंप्रेस इन दिस टूर्नामेंट येट, ऐसा कुछ लगा नहीं। ये अपने होम ग्राउंड पे भी एक मैच हारे हैं, तो ऐसे कोई प्रॉमिसिंग लगे ही नहीं हैदराबाद वाले। बट ये दिल्ली कैपिटल से जस्ट ऊपर है, तो 9वें स्थान पे है, 9th स्थान पे है। तो थिंग्स आर लुकिंग टेरिबल और इन दी डार्क फॉर सनराइजर हैदराबाद। आज आशा करेंगे ये कि भैया कुछ अच्छा परफॉर्म करके टेबल पे ऊपर चढ़े, 2 पॉइंट और अर्जित करें ये भी। बट प्रॉब्लम ये है कि ईडन गार्डन इज ए स्पिन फ्रेंडली ट्रैक। हालांकि बैटिंग ट्रैक है, बट इनके कोई बैट्समैन ऐसे खास फॉर्म में नहीं है। सबसे महंगे खिलाड़ी जो इनके हैं 13.25 करोड़ रुपए के हैरी ब्रूक, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रेशर में है। पहला उनका आईपीएल टूर्नामेंट है, तो देखने वाली बात बहुत सारी होगी कि किस तरीके से ये आउट परफॉर्म करते हैं केकेआर वालों को, जो एडवांटेज में लग रहे हैं। होम ग्राउंड कंडीशंस है, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, और इनके पास मिस्ट्री स्पिनर्स की भरमार है।
तो KKR फॉर मी फेवरेट्स फॉर दिस मैच। 9th स्पॉट 4th स्पॉट हो गया भाई साहब, ये हो गया। अब आते हैं पिच कंडीशन पे, ग्राउंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये है ग्राउंड के डिमेंशंस। ग्राउंड के डिमेंशंस है तो अगेन इट इज स्मॉलर फ्रॉम वन साइड एंड बिगर फ्रॉम वन साइड। तो जो स्पिन बॉलर्स होंगे वो जनरली इस साइड से बॉलिंग करेंगे ताकि व्हेन यू लॉफ्ट द शॉट दे कैन द बैट्समैन कैन गेट कॉट अप इन द बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री। तो ये इस साइड से बॉलिंग होगी स्पिनर्स की जनरली। बट आप बात करेंगे अगर ये वाली साइड है तो ये छोटी साइड भी एक, तो मीडियम सा ग्राउंड है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। बैटिंग फ्रेंडली है बट स्पिन को फेवर करता है, और स्पिन को फेवर करता है इसीलिए KKR का एडवांटेज है, क्योंकि KKR के स्पिनर्स अनडाउटेडली वर्ल्ड क्लास है। सुनील नारायण वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वरुण चक्रवर्ती इज डूइंग गुड। नया जो बॉलर आया जीत पिक्चर का सनी देओल, सुयश शर्मा, ही इज ऑल्सो डूइंग गुड। तो क्रिकेट और वेंकटेश अय्यर भी बॉल कर सकते हैं, बट क्योंकि उनको इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खिलाया जा रहा है तो बैटिंग ही करेंगे और बॉलिंग में फिर आपको दूसरे लाने पड़ेंगे। तो स्पिनर्स को रहेगा, और KKR का यहाँ पे एडवांटेज है। अगर अपन हैदराबाद की बात करेंगे तो उनके पास स्पिनर अगर बात करते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर जरूर हैं। आदिल रशीद को उन्होंने लास्ट मैच में खिलाया नहीं था, और क्योंकि उनको फॉरेन और इंडियन प्लेयर का मिक्स रखना है, मार्को येंसन को भी खिलाना है, हैरी ब्रूक को भी खिलाना है, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, तो आदिल रशीद को मौका आज भी मिलना मुश्किल है। मार्करम कैन भी बॉलर, मार्करम जो खुद कैप्टन है वो बॉल कर सकते हैं, और मार्क तंडे है जो वो अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। तो इनके पास भी स्पिनर्स हैं, बट ऑब्वियस सी बात है मुझे ऐसा लगता है KKR के स्पिनर का दम यहाँ पे ज़्यादा है, बोलबाला ज़्यादा रहेगा, और KKR वुड फैच दिस मैच। तो दिस इज अबाउट द ग्राउंड एंड द पिच। अब बात कर लेते हैं कुछ आखिरी जो मैचेस हुए हैं यहाँ पे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो जो पहले बैटिंग करेगी वो स्कोर बड़ा करने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन चेजिंग भी पॉसिबल है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पहले बैटिंग करके ही ज्यादा रन बनेंगे, आप चेज भी कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड अगर आप स्पिन को ढंग से नेगोशिएट कर लेते हैं। मुश्किल क्या है, सिर्फ एक ही मुश्किल है, स्पिन को आपको ढंग से नेगोशिएट करना पड़ेगा, तभी आप मैच जीत पाएंगे। बाकी अदरवाइज आपको पेसर्स को यहाँ पे कोई खास मदद नहीं है। पिच एक साइड से काफी छोटा है तो वहां पे बाउंड्री हिटिंग भी इजी है, तो यू नीड टू नेगोशिएट दी स्पिनर्स वेल, देन यू हैव अ फेयर चांस ऑफ विनिंग दी मैच। और इसी कारण मेरे को हैदराबाद पसंद नहीं है, क्योंकि उनके स्पिनर्स एक तो KKR के कंपैरिजन में लो हैं ही हैं, साथ ही साथ जब उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो हैरी ब्रूक इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिनर्स, तो इसलिए एक लास्ट मैच में भी उनको ओपन भेजा गया था कि नेगोशिएट नहीं करना पड़े उनको स्पिनर्स को। तो एक ये प्रॉब्लम है, प्लस ऐसे कोई खास बैट्समैन अभी तक दिखे नहीं है। राहुल त्रिपाठी लुक्ड प्रॉमिसिंग उनकी तरफ से, जो अच्छा खेल रहे हैं। अदर देन दैट कोई भी ऐसा प्लेयर मेरे को लगा नहीं कि भैया कोई खास परफॉर्म कर रहा है हैदराबाद की तरफ से। तो हैदराबाद लुक्स इन अ डाइसी सिचुएशन, और वो अगर नेगोशिएट कर लेती है स्पिन को हैदराबाद, प्रोवाइडेड अगर वो स्पिन खेल लेती है अच्छे से, और उनके ओवर्स जो भी हैं सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, सुयश और जो एक आध स्पिनर और भी वो खिलाएंगे पार्ट टाइमर्स में भी, तो उनको आपको क्या करना है, उनको नेगोशिएट करना है। अगर वो नेगोशिएट कर लेते हो तो हैदराबाद हैज अ चांस, अदरवाइज हैदराबाद डजंट स्टैंड एनीवेयर। अब चलते हैं आखिरी मैच। तो आखिरी मैच जो हुआ था वो 204 का मैच हुआ था, 9th मैच हुआ था इस IPL का। 10 मैच ठीक पहले, 10 मैच के बाद वापस KKR यहाँ पे खेलने आ रही है, और कोलकाता ने बनाए थे 204 रन। देखिए हाई स्कोरिंग मैच है, अपने बेंगलोर के पास कोई खास स्पिनर नहीं है, उसी की वजह से वो 204 का हाई स्कोर क्रिएट कर पाए हैं। हाई स्कोरिंग पिच है, बट यू हैव टू नेगोशिएट दी स्पिनर्स, आपके पास स्पिनर नहीं है। और वहीं पे बेंगलोर के पास दांसू धागड़ बैट्समैन है, फाफ डू प्लेसी हैं, विराट कोहली वाज परफॉर्मिंग वेल, मैक्सवेल इज गोइंग गुड, सारे बढ़िया बैट्समैन हैं, बट फिर भी क्योंकि यू हैव टू नेगोशिएट दी स्पिनर्स। अगर आपको याद हो कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रही थी वरुण चक्रवर्ती की, और गिल्लों में जाके गिल्ले बाहर कर रही थी आराम से, क्योंकि स्पिन हो रही थी, स्पिन को नेगोशिएट नहीं कर पाए थे RCB के बैट्समैन, और इसी वजह से मात्र 123 रन पर इनकी पूरी पारी समाप्त हो गई, निपट गई। तो अगर आप स्पिन खेल पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं खेल पाएंगे तो दुख होगा आपको। और ऐसा ही मुझे लग रहा है कि आज हैदराबाद के साथ भी हो सकता है कि उनको भी दुख हो, क्योंकि उनके बैट्समैन फॉर्म में नहीं है एक तो, और जो बैट्समैन हैरी ब्रूक है वो अलग ही एक प्रेशर में चल रहे हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी, सबसे पहला टूर्नामेंट, और बिल्कुल घटिया खेल रहे हैं, अभी तक नेगोशिएट नहीं करवा रहे स्पिनर को। आशा करते हैं कि इस मैच में वो वापस फॉर्म में आ जाए, एंड हैरी ब्रूक इज अ क्लास प्लेयर। अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर तो वारे ही नहीं आ रहे हैं सनराइजर हैदराबाद के। मैच न्यूज की अगर बात करें तो एक तो लिटन दास वापस आ गए हैं, और जेसन रॉय भी अवेलेबल हैं KKR के लिए। तो KKR के लिए तो चॉइसेस बनाना मुश्किल है। KKR में इतने स्टार प्लेयर हो चुके हैं कि भाई आप इनको लेना कैसे जरूरी है, और एक तो ये 4 प्लेयर का जो कॉम्बिनेशन है अंग्रेजों का, अब्रॉड प्लेयर्स का, ये बड़ा डिफिकल्ट है कि कौन से बेस्ट 4 को आप पिक करें, क्योंकि एवरीबडी इज ऑफ ग्रेट स्टेचर। जब हम फॉरेनर्स की बात करते हैं
हम इंडियंस की बात करते हैं, डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो आप ऑर्डिनरी प्लेयर्स भी ले लेते हो या डोमेस्टिक में जो छोटा मोटा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब हम फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं तो आप पैसा दे के खरीद रहे हो उन लोगों को, पैसा तो इनको भी मिलता है बट नॉमिनल पैसा मिलता है। बट जब आप अंग्रेजों को बुला रहे हो, यू आर पेइंग बिग मनी, और बिग मनी में आप बिग प्लेयर ही लेके आते हो, ऑर्डिनरी प्लेयर को आप नहीं लेके आते हो। तो जो भी प्लेयर एसोसिएटेड है वो सारे बड़े हैं, तो ये डिसीजन लेना भारी है कि कौन से प्लेयर को खिलाया जाएगा, कौन से को नहीं खिलाया जाएगा। जैसे रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं कीपर हैं और अच्छा खेलते हैं बट अभी तक इतना कोई खास परफॉर्म नहीं किया है, तो लिटन दास कैन बी पिक्ड इन टुडेज मैच, ये हो सकता है। ये तो मैंने आपको लास्ट वाले मैच की बात बताई जो आईपीएल के मैच थी। इसके बाद जो इंटरनेशनल मैच अगर हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल मैच जो हुए थे यहाँ पे, तो इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई थी रिसेंटली कंक्लूडेड साल भर पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया ने बनाए 184, क्योंकि इंडिया नेगोशिएट अच्छा कर लेती है स्पिन को, इसलिए उन्होंने ज्यादा रन बनाए। वहीं पे वेस्ट इंडीज ने भी 167 रन बनाए हैं, टारगेट को चेस करने गए हैं, बट क्योंकि स्पिनर्स बीच में प्ले कर देते हैं रोल, तो ये क्या हो गया इनका 167 पे मैच हार गए। पूरी सीरीज ही मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी सीरीज ही इस तरीके से रही। यहाँ पे भी इंडिया ने पहले बैटिंग करी, 186 का स्कोर बनाया, तो हाई स्कोरिंग अगेन, इंडिया कैन नेगोशिएट स्पिनर्स वेल, तो उन्होंने अच्छा स्कोर क्रिएट करा। यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 3 विकेट ही खोए 20 ओवर में, और 178 तक का टारगेट क्रिएट चेस कर लिया था, 8 रन से मैच हार गए। बट यहाँ पे भी देखोगे तो स्पिन को नेगोशिएट इन्होंने बेटर किया, तो यहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग मैच दिख सकता है। इससे पहले वाले मैच, इसका जो पहला मैच था, ये मैं आपको उल्टी सीक्वेंस बता रहा हूँ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। पहले वाला मैच था तो उसमें वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करी थी और पहले ही वो नेगोशिएट नहीं कर पाई थी स्पिनर्स को, तो 157 ही रन बनाए थे, और जिसको काफी आराम से इंडिया ने चेस कर लिया था 162, मात्र 4 विकेट के नुकसान पे। सो इफ यू कैन नेगोशिएट दी स्पिन एट ईडन गार्डन्स, आप रन बना सकते हैं, कोई रोक नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आप 180 से 200 का टोटल क्रिएट कर सकते हैं। और वो मुझे लगता है केकेआर अगर पहले बैटिंग करेगी तो यू कैन सी दिस टोटल, अगर 180 से 200 का बीच का टोटल अब बन सकता है, प्रोवाइडेड केकेआर बैट्स फर्स्ट। अब हैदराबाद करेगी तो वो टोटल मेरे हिसाब से ज्यादा बनाएगी नहीं, तो केकेआर भी कोई ऐसा तो है नहीं 160 रन जीतने के लिए चाहिए 190 बना लेंगे वो तो होगा नहीं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11, प्रोबेबल 11 जो मेरी तरफ से हो सकती है या मेरे को लगता है होगी। रहमानुल्लाह गुरबाज जो विकेट कीपर बैट्समैन है केकेआर के, उनकी जगह शायद लिटन दास को पिक किया जा सकता है, क्योंकि लिटन दास हैज बीन इन अ टेरिफिक फॉर्म। अभी न्यूजीलैंड में भी काफी अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने बांग्लादेश की सीरीज में, और बांग्लादेश के जो भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए थे वहां पे भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। फिर जगदीशन होंगे, नीतीश राणा कैप्टन है वो होंगे। वरुण अय्यर और वरुण चक्रवर्ती को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खिलाया जाएगा। वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खिलाया जाएगा। बैटिंग में आएंगे वेंकटेश अय्यर और बॉलिंग में आएंगे वरुण चक्रवर्ती, या इम्पैक्ट प्लेयर किसी से भी अदला बदली कर सकते हैं, बट ये जनरली कॉम्बिनेशन रहेगा। आंद्रे रसल वुड बी देयर, देन रिंकू सिंह वुड बी देयर, दी स्टार प्लेयर, इनको तो रखना ही पड़ेगा, इनके बिना तो अब केकेआर चल नहीं सकती। शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर एनी डे मैच पलट सकते हैं, बी विद हिज बैटिंग, बी विद हिज बॉलिंग, दोनों में ही कमाल कर लेते हैं कभी कभी। सुनील नारायण अगेन द सेम प्लेयर, दोनों साइड से मार सकते हैं, बैटिंग से भी मैच पलट सकते हैं, और बॉलिंग तो खैर इनकी शानदार है ही, मिस्ट्री स्पिनर है ही, सालों से सर्व करते ही आए हैं आईपीएल में। उमेश यादव विल बी देयर, लोके फर्ग्यूसन, लोके की सब्जी भी यहाँ पे होएगी, देखने को मिलेगी। और सुयश शर्मा जो एक नए स्पिनर, जीत के सनी देओल जो स्पिनर डले हैं टीम में, ये जो इम्पैक्ट प्लेयर है इनकी तरफ भी जा सकते हैं, इनसे भी इनका ऊपर नीचे हो सकता है। वरुण चक्रवर्ती को परमानेंट रख के सुयश शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह भी खिलाया जा सकता है, तो इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज हो सकते हैं, बट वेंकटेश अय्यर के साथ कोई ना कोई स्पिनर अटैच किया जाएगा। अब जो क्वेश्चन आता है वो था कि जेसन रॉय का क्या होगा। लिटन दास का मैंने आपको बताया शायद चांसेस है खेलने के लिए, तो आप जब टीम बनाए तो एक टीम में लिटन दास को रखिएगा, एक टीम में आपकी रहमानुल्लाह गुरबाज को रखिएगा, क्योंकि देयर कैन बी ए स्विच। जेसन रॉय की बात करेंगे तो ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी है और ये भी बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे आप पीएसएल की बात कर लो या इंग्लैंड की तरफ से भी खेल रहे थे तो बहुत ही शानदार फॉर्म में थे, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। ही इज ऑल रेडी एंड ऑल अवेलेबल, और बहुत बड़े खिलाड़ी है, बट इनको खिलाएंगे किसकी जगह, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इम्पैक्ट प्लेयर होने के बाद भी आप फीचर जो अगर फॉरेन खिलाड़ी है, अब्रॉड के जो खिलाड़ी है, विदेशी जो खिलाड़ी है, वो 4 ही रख सकते हो, फीचर 4 कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 4 वाले को आप चेंज कर सकते हो। सब मिला के इम्पैक्ट प्लेयर मिला के आपको 4 ही फॉरेनर्स अलाउड है, तो ये एक गलत रूल है, या एक ऐसा रूल है जहां से आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बट फिर वापस बात है, इंडियन प्रीमियर लीग इज ऑल अबाउट इंडिया, डोमेस्टिक खिलाड़ियों को अपलिफ्ट करना है, तो उनके लिए है, इसलिए रूल में मेरे हिसाब से एक क्लॉज रखा गया है। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से जेसन रॉय को आप यूज ले सकते थे मार्को येंस, आप ये लोके फर्ग्यूसन की जगह, अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं होता। बट फिर भी आज चांसेस है, क्योंकि आंद्रे रसल ने कोई ऐसा खास परफॉर्म नहीं किया, बट वही बात है, ओहरा इतना बड़ा है, प्लेयर इतना बड़ा है, उसको बैठाना
वाजिब लगता नहीं है, बट फिर भी देखो कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। कल जितनी बेवकूफ़ी पंजाब ने करी तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, और जेसन रॉय को लेना बेवकूफ़ी तो कहीं से भी नहीं है। ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, ही विल बी अ ग्रेट पिक। तो ये एक क्वेश्चन रह सकता है जो केकेआर वालों को सॉल्व करना है कि टू प्ले विद जेसन रॉय और नॉट टू प्ले विद जेसन रॉय। देन कमिंग टू सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में अगर बात करते हैं तो मयंक अग्रवाल वुड बी ओपनिंग दी बैटिंग विथ हैरी ब्रुक माइट भी, क्योंकि हैरी ब्रुक को लास्ट मैच में भेजा गया ओपनिंग, क्योंकि ये देखा गया। अब यहीं पे आप कॉन्फिडेंस तोड़ देते हो प्लेयर का, या प्लेयर खुद ही तोड़वा देता है, पता नहीं कि भैया आप स्पिनर को नहीं खेल पा रहे हो, इस वजह से हम आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर वैसे ही भेज रहे हैं। 2 मैच आपने खेले, आपने ऊपर भेज दिया उनको, तो अब वैसे ही उनका कॉन्फिडेंस है। और फिर वहां पे ऊपर भी इन्होंने कोई खास परफॉर्म नहीं किया, गैस 13 रन बनाए थे इन्होंने, तो ऐसा कुछ बड़ा उस दिन भी नहीं कर पाए। तो हैरी ब्रुक की जगह आज ग्लेन फिलिप्स को खिलाया जा सकता है, बट ग्लेन फिलिप्स भी यहाँ पे कोई खास परफॉर्म नहीं किया। अगर पुराने मैच के स्टैट्स उठा के देखेंगे तो एक मैच इन्होंने खेला है जिसमें न्यूजीलैंड 111 पे आउट हुई थी और इन्होंने 0 का स्कोर किया था। अच्छा, वेंकटेश अय्यर जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बड़े प्लेयर हो सकते हैं आज के वेंकटेश अय्यर, क्योंकि ये जितने भी मैच यहाँ पे खेले बहुत ही धांसू स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने खेला है। लास्ट आईपीएल के मैच में नहीं खेल पाए, जो 9वां मैच था उसमें नहीं कुछ बड़ा स्कोर पाए, बट अदरवाइज जब इंटरनेशनल मैच की बात कर रहा हूँ तो ये जो 3 मैच की सीरीज हम देख रहे हैं वेस्ट इंडीज के साथ, यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने, तो ही कैन बी अ ग्रेट पिक। और वेंकटेश अय्यर आज अच्छा परफॉर्म करेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ग्लेन फिलिप्स आ सकते हैं हैरी ब्रुक की जगह, हालांकि क्योंकि इतना महंगा खिलाड़ी है, 13.25 करोड़ के आदमी को बैठाना ही दिल दुखा देता है, जो उनके बिजनेस ओनर्स हैं, जो टीम ओनर्स हैं, जो स्टेडियम में बैठी रहती हैं। तो अब इतना बड़ा डिसीजन लेना ही हार्ड है कि आप 13.25 करोड़ के आदमी को बैठाओ और किसी और को खिलाओ, तो ये तो एक तरीके से लॉस का सौदा हो गया। वो दिल ही नहीं मानता उसको अलाउ करना, बट अब मैच सिचुएशन तो यही बोलती है कि शायद उनको ड्रॉप कर दिया जाए और ग्लेन फिलिप्स को मौका दिया जाए। राहुल त्रिपाठी तो बहुत अच्छा लग ही रहे हैं, ही इज बीन इम्प्रेसिव। ओनली बैट्समैन हैदराबाद से जो मुझे अभी तक अच्छे लगे हैं या जिन्होंने इम्प्रेस करा है, दैट इज राहुल त्रिपाठी। ही विल बी कमिंग एट 1 डाउन, वो खेलेंगे। कैप्टन आइदन मार्करम भी खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, इनको तो वैसे भी ड्रॉप नहीं किया जा सकता, कैप्टन है तो ये रहेंगे। और ये स्पिनर का काम भी कर सकते हैं, ये पता नहीं क्यों स्पिन नहीं कर रहे। अभी तक आईपीएल में 2 मैच खेले इन्होंने और इन्होंने स्पिन नहीं किए। ही इज अ वेरी गुड स्पिनर, और अभी भी ऐसे 20 जो लीग हुई थी उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। साउथ अफ्रीका से भी जो अभी मैच हुए थे तो उनमें भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी, बट गॉड नोज वाई ही इज नॉट बॉलिंग, मस्ट बी सम निगल और कुछ भी, बट करनी चाहिए इनको बॉलिंग। अगर ये फिट है तो इनको करनी चाहिए, और आज के पिच पे नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे। फिर वॉशिंगटन सुंदर, ये सुंदर परफॉर्मेंस अभी तक कोई खास दे नहीं पाए हैं, बट ठीक है, स्पिनर है और ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, प्लेयर है तो दे सकते हैं, खेलना इनका वाजिब बनता है। क्लासन वुड बी अ बिग प्लेयर, ये स्पिन को नेगोशिएट भी कर सकते हैं। स्पिन नेगोशिएट करने की अगर मैं बात करूंगा तो 3 खिलाड़ी इनके बहुत मजबूत हैं, राहुल त्रिपाठी है, मार्करम है और क्लासन है। ये तीनों प्लेयर है। मार्करम शुरुआत में थोड़ा सा डाइसी रहते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, बट वंस ही सेट्स डाउन तो फिर उसके बाद उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। क्लासन इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर, वो स्पिन को नेगोशिएट कर सकते हैं। तो अगर हैदराबाद को मैच जीतना है तो ये 3 बैट्समैन पे सारा फोकस रहेगा, राहुल त्रिपाठी, आइदन मार्करम और हेनरिक क्लासन पे सारा फोकस रहना चाहिए, ये ही उनकी नैया पार लगा सकते हैं। देन बॉलिंग में मार्को येंसन वैसे खेलेंगे, बट अगेन स्पिन ट्रैक है तो आदिल राशिद में भी गिवन प्रेफरेंस ओवर मार्को येंसन, तो ऐसा हो सकता है। बट अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखेंगे तो मेरे हिसाब से मार्को येंसन के साथ ही ये कंटिन्यू करेंगे। देन भुवनेश्वर कुमार हैज टू बी देयर। नटराजन जो है, टी नटराजन, उनको बॉलिंग का मौका दिया जाएगा क्योंकि स्लोअर वेरिएशंस इनके पास काफी सारी हैं, और इनके साथ इंपैक्ट प्लेयर होंगे अब्दुल समाद, इनके साथ होंगे या किसी और के साथ डाल सकते हैं, बट अब्दुल समाद को बैटिंग का मौका मिलेगा। ही इज अ पावरफुल हिटर एंड ही कैन डू वेल। जब एंड के डेथ ओवर्स में, जब स्पिनर के ओवर खत्म हो जाएंगे या खत्म होने वाले होंगे, तो ही कैन बी एन इम्पैक्ट प्लेयर। उमरान मलिक एकदम चीता प्लेयर, एकदम गोली प्लेयर, इसको तो रखना बनता ही है। इसका और वापस इस बंदे का और ही ऐसा बनता जा रहा है कि लोग बेवजह खौफ खा रहे हैं। बेवजह तो नहीं, ऑब्वियसली बात है, 150 के आसपास जो डिलीवरी डालता है, 145 की डिलीवरी डालता है, तो उससे खौफ तो क्रिएट होता ही है। बट ये मीडिया का रोल, ये साइड वाला जो एटमॉस्फेयर है, ऑफ फील्ड जो एटमॉस्फेयर है, उससे भी किसी का रोल बड़ा किया जा सकता है। तो यही उमरान मलिक के साथ हो रहा है, इनको मैग्नीफाई इतना किया जा रहा है तो इनका ऑरा भी बहुत मजबूत क्रिएट हो रहा है, और इनके अंदर भी खूब कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आप इनके बात करने के तरीके से, इनके बॉडी लैंग्वेज के तरीके से आप देख सकते हैं कि ही हैज गॉट कॉन्फिडेंस, और ये बॉल भी बहुत तगड़ी डाल रहे हैं, तो इनको खिलाना तो बनता ही है। पोजीशन बहुत अच्छी है इनकी। फिर मयंक मार्कंडे, तो ये अच्छी बॉलिंग करी है इन्होंने लास्ट मैच में भी, और इनको तो खिलाना, स्पिन ट्रैक है तो बनता ही है, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे, 100% रहने चाहिए। बाकी यू नेवर नो व्हाट दी मैनेजमेंट डिसाइड्स, किस तरीके का लाइनअप वो लेते हैं।
सो दिस वॉज सनराइजर्स हैदराबाद प्रोबेबल प्लेइंग 11, ये हमने बात करी। अब मैच प्रिडिक्शन की अगर बात करते हैं तो केकेआर विल विन दिस मैच कंफर्टेबली। मेरे अनुसार केकेआर मैच जीतेगी, कंफर्टेबली जीते यहाँ, क्योंकि इस हफ्ते लास्ट ओवर फिनिश करने का एक प्रोसेस सा हो गया है, एक रिचुअल सा हो गया है, तो हो सकता है आखिरी ओवर तक ये मैच भी जाए, आखिरी ओवर तक घसीटा जाए मैच को भी। बट फिर भी केकेआर वुड बी दी विनर फॉर मी। केकेआर स्पिनर विल हैव एन इम्पैक्ट। सबसे बड़ी जो बात रहेगी वो क्या होगी, केकेआर स्पिनर्स विल हैव अ रोल टू प्ले, दे विल बी दी मोस्ट इम्पैक्टफुल इन दिस मैच, और वो ही मैच को बदलेंगे। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है उनसे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो केकेआर आसानी से जीतेगी। बट कहीं को उन्होंने गलती से उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दे गो फॉर रन्स, तो हो सकता है हैदराबाद के चांसेस क्रिएट हो जाएं। अदरवाइज केकेआर इज अ श्योर शॉट विनर इन दिस मैच। इफ केकेआर बैट्स फर्स्ट दे कैन पोस्ट अ बिग टोटल एंड वाइस वर्सा। अब क्या है, केकेआर पहले बैटिंग करती है, तो क्योंकि सामने वाली टीम के पास कोई खासा स्पिनर्स है नहीं, तो एक बड़ा टोटल देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हैदराबाद बैटिंग करती है, पहले हैदराबाद बैटिंग करने आती है, पहले चाहे टॉस जीत के आए चाहे टॉस हार के, केकेआर उनको बैटिंग करने के लिए बोले, क्योंकि अगर जो भी टॉस जीतेगा वो पहले तो प्रेफर यही करेगा कि मैं बॉलिंग करूं, क्योंकि चेजिंग कैन बी इजी। तो अगर वो उनको मौका मिलता है हैदराबाद को बैटिंग करने का, तो फिर उनका टोटल थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि केकेआर के स्पिनर्स बहुत ही शानदार है और वो उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 160 के नीचे नीचे, 150 के नीचे नीचे। सो दिस इज द मैच प्रिडिक्शन फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है केकेआर, कोरबो लोरबो जीत बोरे, इनको पूरा नाम एक्चुअली KRL ही रखना चाहिए था, कोरबो लोरबो जीत, नहीं कोरबो लोरबो, KLR, कोरबो लोरबो KLJ, क्या हो गया KLJ, कोरबो लोरबो जीत बोरे, इस तरीके का नाम होना चाहिए था, सूट भी करता। और अभी बहुत अच्छे फॉर्म में, रिंकू सिंह के बाद तो इनका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैच प्रिडिक्शन फॉर टुडे। होपफुली ये प्रिडिक्शन सही जाए और आप इसके अनुसार जो अपनी टीम्स बनाए उनमें आप कुछ 2, 4, 5, 50 लाख रुपए तक कमाए, आशा हमारी यही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मैच प्रिडिक्शन के साथ। उससे पहले आज के मैच का रिव्यू अपन डालेंगे रात में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ग्लिम्स लग पाए कि अगले वाले मैच में क्या हो सकता है और किस तरीके से पिच प्ले कर रहा है। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द कंटेंट इफ यू लाइक द वीडियो। कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।